हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर ने आप लोगों के चैप्टर 16 जो ए बिजी मंथ है वो स्टार्ट कर दिया था। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर जो 16 चल रहा है ए बिजी मंथ उसकी रीडिंग करवाना स्टार्ट करेंगे। बर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को करवा दी थी। चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 16 ऑफ क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस। ठीक है, चैप्टर रीडिंग आप लोगों के चल रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंडियन रॉबिन नाम का है। ठीक है, इंडियन रॉबिन नाम का एक वर्ड होता है, इंडियन रॉबिन है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड होते हैं? क्रो होता है, ठीक है, कोयल होती है, आप लोगों ने सुना, बारबैट होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग अपना तरीका होता है। जो इंडियन रॉबिन होती है वो आप लोगों को बता दूं, इस टाइप की होती है इंडियन रॉबिन। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से लेकर के और इस तरीके से होता है। ठीक है, इन रॉबिन की बात करें, ठीक है, इस तरीके से होती है। और इज दैट क्लियर? ये इंडियन रॉबिन है। तो इस तरीके से काफी वर्ड्स होते हैं। एक क्रॉ भी होता है जो हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, आपके कोयल होती है। तो चैप्टर रीडिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, आई सॉ ए बेबी बर्ड रॉबिन नेस्ट। मैंने रास्ते में क्या देखा? एक बेबी बर्ड रॉबिन का घोंसला देखा। ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, रॉबिन जो वर्ड है इसका मैंने क्या देखा? नेस्ट, यानी कि घोंसला देखा। और उसमें एक छोटा सा बेबी रॉबिन देखा मैंने। ठीक है, इट वॉज सिटिंग विद इट्स नेक विद इट्स बीक विद बाइट ओपन। ठीक है, वो अपनी चोंच को बहुत ज्यादा खोले हुए बैठा हुआ था। द माउथ वॉज रेड इनसाइड, उसका मुंह अंदर से कैसा था? रेड था। ठीक है, आगे देखिए, समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक मे बी ए फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। मैंने कुछ छोटे मोटे कीट पतंगे भी वहां पर देखे। बाई देन इट वॉज इवनिंग, और देखते देखते चलते चलते शाम हो गई। द रॉबिन सेटल्ड डाउन विद इट्स चिक। ठीक है, और रॉबिन जो है, चिक का मैंने आपको बोला था। ठीक है, CHICK, जल्दी बताइए। चिक का मतलब होता है चूजा, या बोल सकते हैं मुर्गी का बच्चा भी बोल सकते हैं। मैंने वहां पर क्या देखा? रॉबिन जो है वो सेटल डाउन हो गया था, वो अपने चूजे के साथ। मतलब शाम होते होते ये जो रॉबिन है वो अपने छोटे से बच्चे के साथ क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया। वो अपने बच्चे के साथ सेटल डाउन हो गया। ठीक है, अपने छोटे से बच्चे के साथ वो सेटल डाउन हो गया। आगे देखिएगा क्या होता है। देयर इज ए, आगे चलते हैं। देयर इज ए स्मॉल ट्री, उसके पास में एक छोटा सा पेड़ था। देयर इज ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, उसकी ब्रांच से क्या हुआ था? एक घोंसला लटका हुआ था। ठीक है, मैंने वहां पर क्या देखा? पास में एक छोटा सा मतलब पेड़ देखा। ठीक है, इस तरीके से। और उस जो ट्री है, उस ट्री की मैंने जो ब्रांचेज है, इस ट्री की जैसे ये ब्रांचेज निकली हुई थी काफी सारी। ठीक है, मैंने देखा, और इस ट्री की ब्रांच पे एक छोटा सा इस तरीके से घोंसला लटका हुआ था। ठीक है, इस तरीके से नेस्ट लटका हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जब मैंने घोंसला देखा। आगे बोला जा रहा, वर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। ठीक है, वहां के जो पक्षी थे बहुत डिफरेंट पक्षी थे। ठीक है, तो उस पेड़ की ब्रांच पर एक छोटा सा नेस्ट देखा। द डव मेक इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थ्रोन ऑफ ए कैक्टस प्लांट, जो आप लोगों के पता है। ठीक है, जो डव होती है, DOVE, डव का मतलब क्या होता है? कबूतर बोल सकते हो, या डव जो होती है यानी कि कबूतर ने क्या किया? इस कबूतर ने अपनी चोंच से जो कैक्टस प्लांट होता है उसको क्या किया? थ्रॉन्स, उसके कांटे को नोच करके ये घोंसला तैयार किया। थ्रॉन्स का मतलब कांटे। लिख लेना, मैंने पहले वर्ड मीनिंग नहीं लिखाई थी। THORNS। ठीक है, थ्रॉन्स ये होता है थ्रॉन्स। थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। ये आप लिख लेना, नहीं लिखवाया गया था आपको। थ्रॉन्स का मतलब कांटा। तो कांटे से तैयार किया गया। आगे देखिए,
इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड। ये अपना घोंसला कहीं भी बना सकती है, ठीक है। पेड़ों की बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े उनके जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर भी ये अपना घोंसला रख लेते हैं। और इस तरीके से आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो ये अपना घोंसला बना लेती है, ठीक है। ठीक है, और इस तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। ये अपना घोंसला तैयार कर लेती है, ठीक है। तो आगे देखिए, इस तरीके से ये अपना घोंसला तैयार कर लेती है। तो आगे बात करें, ठीक है, द सनबर्ड, ठीक है। सनबर्ड भी अपना घोंसला कैसे तैयार करती है? सनबर्ड का घोंसला कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। ये एक सेकंड, ये इस तरीके का सनबर्ड का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड, ये इस तरीके से मुड़ करके और इस तरीके से सनबर्ड का ये घोंसला रहता है। और उसमें क्या होती है, इस तरीके से जालियों से बना हुआ इसका नेक्स्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये जालियों से इसका बना हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये सनबर्ड का घोंसला होता है, आपने देखा होगा लटका हुआ बिल्कुल पैक रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, द सनबर्ड भी अपना घोंसला बनाती है, SUNBIRD, ठीक है। सनबर्ड जो होती है वो भी अपना घोंसला बनाती रहती है, ठीक है। टाइम टू टाइम वो बनाते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ की छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं, पेड़ की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, उन ब्रांचेज पर वो अपना घोंसला तैयार करते हैं। आगे देखिए, व्हेन आई लुक्ड थ्रू द विनोक्यूलर्स, जब मैंने देखा दूरबीन से, विनोक्यूलर्स मतलब जब मैंने दूरबीन की हेल्प से देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? मैंने ये दूरबीन की हेल्प से देखा। तो देखिए, दूरबीन की हेल्प से जब देखा गया तो क्या दिखाई दिया? जब वाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन की हेल्प से देखा गया तो देखिए, आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट, मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, ठीक है, घोंसले में। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो अपना मुंह खोल करके बैठा हुआ था। इट वॉज, ठीक है, वेटिंग फॉर इट्स मदर, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? अपनी माँ का इंतजार कर रहा था खाने के लिए। टू ब्रिंग सम फूड, व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, कि वो उसकी माँ यानी कि दूसरी जो वर्ड्स हैं वो जल्दी से क्या लाए? खाना लाए, उसके लिए क्या लाए? खाना लाए, और वो खाना खाकर जल्दी से सो जाए, ठीक है। तो वो इंतजार कर रहा था भैया, इंतजार कर रहा था वो कि जल्दी से उसकी माँ खाना लेकर आए और उसको खाना खिलवाए, ठीक है। तो वो जल्दी से इंतजार कर रहा था अपनी माँ का, घोंसले में बैठ करके, ठीक है। जैसे हम भी इंतजार करते हैं, मम्मी जल्दी खाना बनाइए, लेट हो रहा है स्कूल के लिए, बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं। इसी तरह वो भी अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। आगे देखिए क्या बताया गया, ऑल द वर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, यानी कि गर्मियों के दिनों की बात है, ठीक है। आपने देखा होगा, पिजन्स ऑल्सो मेक दियर नेस्ट ऑन दिस, कि कबूतर भी अपना घोंसला बनाते हैं। दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्ट बिल्डिंग्स, वो मतलब सूखी दीवारें जो डेजर्ट बिल्डिंग्स होती है, या मतलब ऐसी जगह घोंसला बनाते हैं जहां उन्हें क्या हो, डेजर्ट बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसी जगह घोंसला बनाने की वो चाहत रखते हैं जहां पर होंगे कोई भी परेशानी नहीं हो। द बारबैट और कॉपर स्मिथ वर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर, ठीक है, ज्यादातर वो गर्मियों में, यानी कि बारबैट भी एक पक्षी होता है, ठीक है। कौन सा? बारबैट,
PARBET। ये भी भैया एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। क्या नाम है इसका? बार बैट। ये भी एक प्रकार का पक्षी है जो गर्मियों में घोंसले बनाता है समर, ठीक है। और टुक 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 इस तरीके से बोलता है। किस तरीके से बोलता है? टुक 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 टुक, इस तरीके से बोलता रहता है, टुक 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 टुक, और वो अपना घोंसला बनाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो इन दिनों बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना पीरियड होता है, अपना अपना टाइम पीरियड होता है। चाहे वो एनिमल्स की बात करोगे तो भी उनका टाइम पीरियड रहता है, वो भी अपने घोंसले बनाते हैं। तो सभी पशु पक्षियों का अपना एक टाइम पीरियड होता है और उन्हीं दिनों में वो अपना घोंसला बनाकर तैयार करते हैं। उन्हीं दिनों में वो ज्यादातर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग ऑन द लेग्स, ठीक है। वो उन दिनों में क्या करते हैं? अपना घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। और उन घोंसलों में क्या होता है, जल्दी बताइए? अंडे दिए जाते हैं, यानी कि लेइंग एग्स, ठीक है, यानी कि अंडे दिए जाते हैं। कि इस तरीके से कई जो पक्षी हैं वो इस तरीके से अपना घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। घोंसला तैयार करने के बाद वो क्या करते हैं? जैसे पेड़ पर या कहीं भी डेजर्ट बिल्डिंग्स पर अपना घोंसला तैयार कर लिया, ठीक है। इस तरीके से वो अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं कंप्लीटली, ठीक है। और कंप्लीट जब तैयार करने के बाद, ठीक है, उसकी सुरक्षा भी करते हैं और वहां पर क्या देते हैं? छोटे छोटे वो अंडे देते हैं, ठीक है, लेइंग एग्स। इस तरीके से एग्स देते हैं वो, ठीक है। और उन एग्स में काफी दिन बाद उन एग्स के अंदर छोटे छोटे, जब वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, वो लेग्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चे धीरे धीरे, आपको पता है जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आप अपनी माँ से खाने के लिए बताते हो कि मुझे ये खाना है, ठीक है। ऐसे ही जब ये बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो ये उड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उड़ने का प्रयास करते हैं और सीख जाते हैं वो उड़ना, और उनकी माँ भी उनके लिए खाना लेकर के आती है। तो वर्ड्स देखिए, इट इज डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट, ठीक है। ये बहुत काफी स्ट्रांगली टास्क होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से बनती है। वर्ड्स ऑल्सो मैनी एनिमीज, वर्ड्स के भी कई दुश्मन होते हैं, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। लोग वाग भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी उसमें एनिमल्स में रखे गए हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बींग से बर्ड्स डरते हैं और कई अदर एनिमल्स होते हैं जिनसे भी पक्षी जो होते हैं वो बर्ड्स डरते हैं और अपने नेस्ट को उन एनिमीज से बचाते हैं, ठीक है। क्रो, स्क्वेरल, ठीक है, कैट, रेट्स, ऑल ऑफ देम ए वेटेड फॉर ए चांस टू स्टील द एग्स, ठीक है, ठीक है। जो क्या होती है, जो गौरैया होती है या क्रो बात करें, क्रो कौए की, गौरैया की बात करें, ठीक है, बिल्ली की बात करें, चूहे की बात करें, तो उनसे पक्षी ज्यादातर डरते हैं क्योंकि वो अंडों को चुरा लेते हैं, ठीक है। टू कीप वन सेल्फ, ठीक है, सेफ फ्रॉम डेंजर्स टू फाइंड फूड, ठीक है। क्योंकि ये एनिमल्स जो रैट होता है, चूहा है, बिल्ली है, ये भी क्या करते हैं? खोज में रहते हैं, अपने खाने की खोज में। तो इनको जैसे ही मौका मिलता अटैक कर देते हैं, ठीक है। और पक्षी इनसे अपने घोंसलों को बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मेक ए नेस्ट, हैज द एग्स, रेज द चिक सेफली, ऑल दीज टेस्ट फॉर एवरी वर्ड, ठीक है। हर कोई पक्षी क्या करता है? सबसे पहले मेक ए नेस्ट, सबसे पहले क्या बनाता है? एक घोंसला बनाता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है? घोंसला तैयार करना हर एक पक्षी का। उसके बाद क्या करता है वो? हैच द एग्स, ठीक है, अंडे देता है वो। अंडे में से क्या निकलते हैं? फिर बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है? जब उसके रेज द चिक्स, यानी कि उसके जो चूजे होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। रेज द चिक्स, उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर फोर्थ क्या होते हैं? वो फ्लाई, ट्राई टू फ्लाई, ठीक है, उड़ना सीखते हैं। ट्राई टू ईट फूड, ट्राई टू ईट फूड, ठीक है, खाना खाना, उड़ना, एंड फ्लाई, ठीक है, सीखते हैं।
तो सबसे पहले एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अंडे देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, खाना खाना सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। और आगे और कुछ भी दे रखा है कि वर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली ले दियर एग्स, ठीक है, कि वर्ड्स केवल घोंसलों का यूज अंडे देने के लिए ही करते हैं क्या? नहीं, वो अपने बच्चे भी उसमें रहते हैं, बड़े होते हैं, और ज्यादातर 90% देखा जाए तो वो घोंसले अंडे देने के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगले चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर ए बिजी मंथ। आज इसके मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चैप्टर 17 पर चलते हैं, नंदिता इन मुंबई। मुंबई में नंदिता की क्या कंडीशन है? तो इस चैप्टर जो चैप्टर था आप लोगों के कौन सा, ए बिजी मंथ, कौन सा चैप्टर था लास्ट, BUSY बिजी मंथ। इसमें आपने क्या क्या सीखा? इसमें आपने कई तरीके के वर्ड्स हैं, जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, पीजन है, स्पैरो है, क्रो है, ठीक है, कौन कौन से, पीजन्स है, ठीक है, डव है, स्पैरो है, क्रो है, इंडियन रॉबिन है, ठीक है, कोयल है, बारबेट होती है, ठीक है, टेलर वर्ड के बारे में, सन वर्ड है, ठीक है, बेवर वर्ड होता है। तो कई वर्ड्स के बारे में भी राहुल सर ने आप लोगों को बताया है। और अंडे किस तरीके से देते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मे के नेक्स्ट घोंसला बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं, ठीक है, फिर उनके जो चूजे वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो खाना खाने सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं। घोंसलों का टाइप राहुल सर ने बताया था, कुछ लटकने वाले घोंसले बनाते हैं, कुछ गोल राउंड में बनाते हैं, कुछ कांटों की हेल्प से यानी कि थ्रोन्स की हेल्प से घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, कुछ लीव्स पे अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ सनवर्ड होती है इस तरीके से लटकने वाला घोंसला बनाती है, सनवर्ड इस तरीके से लटकने वाला घोंसला बनाती है। तो अलग अलग टाइप के कुछ वर्ड्स अलग अलग साउंड निकालते हैं, जैसे कोयल की साउंड आपको बहुत प्यारी लगती है। आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, चैप्टर 17 पर चलते हैं, ठीक है। मैंने इसको रफ कर दिया, चैप्टर 17, ठीक है। चैप्टर 17 पर बात करें, चैप्टर 17 पर आ जाइए। चैप्टर 17 का नाम है नंदिता इन मुंबई। मुंबई में नंदिता किस तरीके से मुंबई पे सबसे पहले वो जाती है, ठीक है, और मुंबई की इसमें कंडीशन बताई गई है। नंदिता नाम की एक लड़की किस तरीके से सरवाइव करती है, वो कैसे जाती है मुंबई, वो बताया गया है। सबसे पहले इसकी उस पर चलते हैं हम वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। तो TREAT सुना है आपने, ट्रीटमेंट। तो आप देखिए मुंबई का माहौल बताया गया है, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो सबसे पहले आई केम टू मुंबई ए मंथ अगो, नंदिता बोल रही है मैं मुंबई आई थी 1 महीने पहले, ठीक है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आप लिखिए, इसमें क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। फर्स्ट लिखिए TREATMENT, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? जल्दी बोलिए, पता है आपको? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। क्या होता है? उपचार होता है, कॉमा इलाज भी होता है, पता है? TREATMENT, ट्रीटमेंट का मतलब उपचार, इलाज। सेकंड वर्ड मीनिंग पर आ जाइए आप लोग। सेकंड वर्ड मीनिंग है आप लोगों के एडमिट, ADMIT। एडमिट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए। एडमिट का मतलब होता है भर्ती होना। क्या होता है? भर्ती होना, लिखें, या फिर बोल सकते हैं मान लेना, ठीक है। तो ADMIT लिखिएगा, ADMIT, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है, लिखें, एडमिट, एडमिट। एडमिट का मतलब जल्दी से लिखें, भर्ती होना। क्या होता है? मान लेना, ठीक है, मान लेना। क्या लिखा? मान लेना, कॉमा लगाकर लिखें भर्ती होना। इज दैट क्लियर? अगले आ जाइए थर्ड वर्ड मीनिंग पर। जैसे जैसे मेरे को पढ़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्विकली यानी कि जल्दी से, थर्ड लिखें क्विकली, QUICKLY, क्विकली, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या तेजी से, ठीक है।
जल्दी से, जल्दी से, फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से या तेजी से, ठीक है। चलें आगे, अगली लिखे हैं आप लोग कॉट, CAUGST, CAUGHT, कॉट का मतलब पकड़ना, तो यानी कि ट्रेन पकड़ते हैं वो, CAUGHT, कॉट। कॉट, कॉट का मतलब होता है CAUGHT, और कॉट का मतलब लिखो आप पकड़ना या पकड़ा, ठीक है, पकड़ा। जैसे हमने जल्दी से जल्दी से भाग करके क्या पकड़ी हमने, ट्रेन, ठीक है, जल्दी से भाग करके हमने क्या पकड़ी, ट्रेन। आगे देखिए वर्ड मीनिंग्स, इतनी तो आपने लिखी ली। 5 पर चलते हैं। 5 कह रहा है हर्ड, एक तो होता है हियर्ड, एक होता है हर्ड। हियर्ड, HEARD, हियर्ड का मतलब होता है सुना, ठीक है, जो हम सुनते हैं ना, जैसे आप वीडियो को देखकर मेरी आवाज सुनते हैं, हियर्ड। हियर्ड, हियर्ड का मतलब होता है सुना। क्या होता है, सुना। जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हो तो अपनी टीचर मैम की बात अच्छे से सुनते हो ना, कि मैम आप क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा, बोलते हो कि नहीं बोलते, बोलते हैं, ठीक है। अगला लिखो आप HEARD, हियर्ड का मतलब सुना, ठीक है। TURNB, टर्न बैक, लिखें 6 पे, TURNBACK, टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब है वापस मुड़ना या पीछे लौटना, पीछे लौटना, कॉमा लगा लिखें, या फिर पीछे मुड़ना। इज दैट क्लियर? चलें अगली वर्ड मीनिंग पर। तो देखिए, अब आ जाइए 7 पर। 7 पर आ जाइए। क्राउड, CR, जल्दी लिखें, OWD, क्राउड का मतलब भीड़, CROWD, क्राउड। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़ लगाना। भीड़ मतलब हम कहते हैं ना, भीड़ लगाना, भीड़ मतलब भीड़ लगाना, कि हम भी बोलते हैं, आपके इंचार्ज सर भी बोलते हैं यहाँ पर भीड़ मत लगाओ, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है, भीड़ लगाना, इकट्ठा करना। चलें आगे अगली वर्ड मीनिंग पर। तो देखिए अगली वर्ड मीनिंग कितनी लिख ली, 7। 7 के बाद आ जाइए नैरो। एक तो होता वाइड, एक होता नैरो, NARROW, नैरो का मतलब सकरा, और वाइड का मतलब चौड़ा, NARROW, नैरो। इसमें लिखें आप नैरो। अगला लिखें 9 पर वाइड, WIDE, वाइड, वाइड, ठीक है। तो एक तो हो गया नैरो, एक होता है, तो नैरो का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना, या कॉमा लगा करके लिखे सकरा, ठीक है, सकरा रास्ता, ठीक है। और ये लिखें चौड़ा, चौड़ा करना, ठीक है। वाइड का मतलब चौड़ा करना, या चौड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है, चौड़ा। आगे आ जाइए, अगली वर्ड मीनिंग लिखें आप स्ट्रीट। 10, STREET, स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, रास्ता, रोड, सड़क। जल्दी बोलिए, एक तो होता है रोड, एक होता है सड़क, ठीक है। तो इसका लिख लें आप सड़क, कॉमा गली, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग पर आ जाइए आप लोग। आपने सुना कोर्ट यार्ड, ज्यादातर आया है COURTYARD, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। 11 पे आ जाइए, COURTYARD, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड,
कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए। आंगन बोल सकते हैं, ठीक है, घर का जो आंगन होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर, एक होता है बिलीव, BELIE, बिलीव। 12 पर लिखिए बिलीव, BELIEVE, बिलीव का मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। और अगला चाहिए ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। आज के इस वीडियो में मैंने 13 वर्ड मीनिंग्स लिखवाई है। ट्रीटमेंट, एडमिट, क्विकली, कॉट, हर्ड, हियर्ड, टर्न बैक, क्राउड, नैरो, वाइड, स्ट्रीट, कोर्टयार्ड, बिलीव, ऑलमोस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 17 है उसकी 14 से वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।